हाय दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह। आज की सुंदर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सबों को भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को संभाला, जीवित रखा है। और आइए हम लोग आज थोड़े समय परमेश्वर को महिमा देंगे। और निश्चय आज हम लोगों को परमेश्वर ने जो जीवित रखा है, वचन कहता है यदि हम जीवित हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह है और उसके अनुग्रह से ही हम जीवित पाए जाते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। और वचन जैसा हम लोग पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की किताब में पौलुस लिखता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो नीचे परमेश्वर को धन्यवाद दें, ये शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, हृदय के द्वारा। और जैसा हम लोग पढ़ते हैं रोमियो की किताब 12वीं अध्याय में और पहला पद से वो जो कहता है कि हे भाइयों, मैं तुझे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुझसे विनती करता हूँ कि तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, कहता है। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और ये जीवन जो मिला है आज के दिन, आज हम परमेश्वर को महिमा दें। हो सके आप कैसे परिस्थिति में, कैसे कठिनाई में, कैसे समस्या में भी होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव मत हारो, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और निश्चय जिसके साथ परमेश्वर है उसे परमेश्वर वो बाहर निकालेंगे और हर एक कठिनाई से उसे वो आज़ाद करेंगे। इसलिए हम अपना बोझ यहोवा पर डालें, अपनी चिंता यहोवा पर डालें, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वह परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है ना। और परमेश्वर वचन कहता है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर से लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के सुंदर समय में परमेश्वर ने एक बार फिर से बड़े दिनों बाद आज ये समय दिया कि हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। सो प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। और लगातार हम सबों के लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो परमेश्वर में आज विश्वास में पाए जाते हैं, ताकि उनका विश्वास और स्थिर रहे परमेश्वर में। और इस कठिन समय में हम लोग देखते हैं कि कैसे परिस्थिति है, कैसे समस्या है, कैसे दिक्कत और कठिनाई के लोग सामना करते हैं, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है और उसे टूटने नहीं देता है, गिरने नहीं देता है। वचन कहता है कि जो मुझ में बना रहेगा वह परमेश्वर उसे संभालेगा, वो सुरक्षा देगा और परमेश्वर में वो आशीषित होंगे। सो प्रभु का धन्यवाद हो। सो आइए हम लोग एक वचन देखेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इस वचन को कई बार हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये वचन जब मैंने आज पढ़ रहा था तब मुझे बहुत ही आशीषित हुआ मैं इस वचन से। और मुझे आशा है कि इस वचन के द्वारा आप सब भी आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए अद्भुत है और वो जीवित और पवित्र वचन है। सो हम लोग देखेंगे जो याकूब का जो पत्री है, इब्रानियों के बाद जो याकूब है, उनका पहला अध्याय और उसका दूसरी पद से जो ऐसा लिखता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को जो सचमुच में यीशु मसीह का जो भाई है याकूब, और ये बहुत अच्छे बातें को लिखता है। यहाँ कहता है कि अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षा है ना, हम लोग के जीवन में हर दिन एक परीक्षा से हम लोग होकर गुजरते हैं। अलग अलग परीक्षा आती है हर एक के जीवन में, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की बात समझो, है ना। और यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है ना। और धीरज को पूरा काम करने दो, इसीलिए कहता है कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आज हमें परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु में सिद्धता में बढ़े, सिद्ध हो जाएं, हर तरह से प्रभु में एक आत्मिक तौर पे हम सिद्ध हो जाएं। और यह हमारे आप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मसीह जीवन के लिए जो आज यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इसलिए आप कभी डिस्करेज ना हो, कभी निराश ना हो, कभी होपलेस ना हो, कभी चिंतित ना हो। परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन को परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। हो सके आप बीमार में हैं, हो सके आप कर्ज में होंगे, हो सके आप
कैसे बंधन में फंसे भी होंगे, तो भी आप ये आशा रखें कि परमेश्वर उनसे आपको बाहर निकालेगा। और नीचे हम लोग जैसा मत्ती रचित सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, और उस सुसमाचार में यीशु मसीह बताता है 5 अध्याय में, है ना, कि अगर मेरे कारण तुम्हें निंदा की जाती है, तुम्हें सताई जाती है, या तुम्हें बुरे बुरे बातें कह के तुम्हें आरोप लगाया जाता है, तो तुम इस बात से निराश ना होना कहता है, लेकिन आनंदित और मगन होना कहता है। एक मसीह जीवन में यही तो हमारे लिए एक अच्छी बातें है कि इस प्रकार से भी अगर कठिनाई है तो भी हम परमेश्वर में आनंदित और मगन होते हैं, क्योंकि परमेश्वर में हमारे आपके लिए बड़ी आशा है ना, उन लोगों के लिए भी जो मसीह यीशु में आज विश्वास करते हैं। तो सचमुच में आज हमें परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि आज हम लोगों को इस प्रकार से संभाले रखा है और आशीषित किया है। और निश्चय इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे, और लगातार आप सब हम सबों के लिए प्रार्थना करें, और हम सभी कोशिश करेंगे आप सबके लिए भी प्रार्थना करने के लिए, और निश्चय हम सबको फिर से प्रभु आशीषित में बढ़ाए, और प्रभु आपको महिमा दे। सो सारी महिमा प्रभु को मिले, और हम लोग नेक्स्ट टाइम और मिलेंगे। सो आप सब हमेशा प्रार्थना में लगे रहे, याद करते रहे, वचन पढ़ते रहे, और प्रभु के संगति में आप बढ़ते रहे। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह, हालेलुया।